गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th मैथ पढ़ने वाले हैं। इसका एक्सरसाइज 1.2 है, यानी चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे रहेगा लाइव क्लास में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न से। ये प्रश्न संख्या 3 है। इसके पहले हम लोगों ने पहला और दूसरा प्रश्न को बना चुका है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 चलेंगे। प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किसका? दिए गए संख्याओं का। सबसे पहले पहला नंबर हम लोग चलते हैं 15, 12, 15 और 21 का। विधि यहां पर दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंडन विधि। प्रश्न संख्या 2 में और 1 में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सीखा था। आज उसी का उपयोग यहां पर हम लोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या होगा? 12 कौन ऐसा सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 12 को विभाजित करता हो? सबसे छोटी से छोटी संख्या आप लोग बताएं। सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी है? वह है 2। कितने बार में लगेगा? 6 बार में लगेगा। फिर सबसे छोटी संख्या 2 है, यह लग जाएगा 3 बार में। अब 3 किसी भी संख्या से नहीं लगता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख लेंगे। क्या क्या हुआ? 2, 2 और 3, 2, 2 और 3 हुआ। यहां तक समझ गए आप लोग? अब यहां पर 2 कितने बार है? 2 2 बार है, इसलिए यहां पर 2 का पावर 2 कर देंगे और गुने 3, क्योंकि 3 एक बार है इसलिए 1 इसका रहेगा। अब इसके बाद हम लोग 15 को तोड़ेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? आप लोग बताएं 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? जल्दी से। 15 का अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी सी छोटी संख्या 3 होगा, जो 15 में लगेगा 5 बार में। अब ये फिर नहीं लग रहा है, 5 किसी से संख्या से 5 नहीं लगता, तो यहां पर हो गया 3 गुने 5। 3 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, इसलिए इसको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे 21 का। तीसरी संख्या 21 है ना। 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 21 का? 3 और 7 होगा। यहां तक आप सभी समझ गए, किन्हीं को यह दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। अतः HCF बराबर, HCF क्या होगा? जो तीनों में मिलना चाहिए, 12 के अभाज्य गुणनखंड में, 15 के अभाज्य गुणनखंड में और 21 के अभाज्य गुणनखंड में जो मिलना चाहिए, और सबसे छोटा घात, सबसे छोटा पावर, जो सबसे छोटा पावर मिलता हो। तो देखिए यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तीनों में 3 मिल रहा है, इसलिए इसका HCF 3 होगा। HCF निकाल लिए। ठीक है विनय राय, बहुत अच्छा, 3 निकल गया इसका। अब निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी घात, सभी संख्याओं का सबसे बड़ी घात। देखिए यहां पर 2 का सबसे बड़ी घात
2 पर पावर 2 हुआ। 3 का सभी में सबसे बड़ा घात 3 पर पावर 1 हुआ। 5 का सबसे बड़ा पावर और 7 का सबसे बड़ा पावर वही 7 पर 1 ही है। अब इन तीनों को गुना कर दीजिए। 2, इन सभी को गुना करना है। 2 का पावर 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 और 7 6 7 42, 420 इसका आंसर हुआ। क्लियर है? सभी को समझ आ गया होगा? हम समझते हैं? ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 इसी का 17, 23 और 29 ये तीनों देखेंगे। जिनको समझ नहीं आया होगा कमेंट करें, हम उनके लिए फिर से एक नया तरीका, नया तरह से समझाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम अभाज्य गुणनखंड सभी का निकालेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? जल्दी से कमेंट में लिखें। 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 17 का 17 किससे ये कटता है? किसी भी संख्या से नहीं, किसी भी संख्या से नहीं कटता है, केवल अपनी से छोड़ करके। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 17 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? 23 का बताएं। 23 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? विनय जल्दी से बताएं, क्या होगा? यह भी किसी से नहीं कटेगा 23, तो 1 गुने 23। 29 का भी हाल वही है। क्या गर्ग जी? यही है ना? 29 भी किसी से नहीं कटेगा। अभाज्य गुणनखंड हमारे पास मिल गया। अब हम लोग लिखते हैं अतः HCF पहले निकालेंगे, HCF निकालेंगे। चलिए अनुष्का जी, तफजुल राज, हाँ HCF कितना होगा? HCF में हम लोग कहते हैं सबसे छोटी घात जो तीनों में मिलना चाहिए। तो तीनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। बहुत अच्छा विनय, बहुत अच्छा। 1 हो गया। अब एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हम कहते हैं एलसीएम की सभी संख्याओं का बड़ा घात, बड़ा पावर, बड़ा वाला पावर इसमें खोजना है। तो यहां तो बड़ा पावर किसी में नहीं, सभी में 1 ही पावर है। तो 1 गुने 17 गुने 23 गुने 29 गुना करिए। सभी को गुना करेंगे। 17, 23 और 29 को गुना करेंगे, कितना आएगा? 11,339। ये आंसर होगा। 667 नहीं होगा। गुना करिए ठीक से। हाँ, अब ये बच गया आपका प्रश्न संख्या 3। ये आप सभी को करना है, ये हम नहीं करेंगे। विनय, ये तुम लोग करोगे। इसका आंसर ला करके कमेंट में, अभी नहीं, लाइव जब समाप्त हो जाए उसके बाद इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। यह प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 ये बनाना है। ठीक है। यहां पर HCF दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है, साथ में दोनों संख्या भी दिया हुआ है।
जहां पर दोनों संख्या दिया हुआ रहे, HCF दिया हुआ रहे, वहां पर LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? कल हम लोग सत्यता की जांच किए थे, सत्यता की जांच किए थे। तो सत्यता की जांच करते समय हम लोग क्या किए थे? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या हम लेंगे, क्या हम लोगों ने देखा था? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हुआ था? HCF गुने LCM। ये हम लोग कल देखे थे या नहीं? ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो यहां पर दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है 306 है और 657, ये दो संख्या हो गया, इसका गुना कर दिए। HCF दिया हुआ है 9 और LCM निकालना है। ये गुना है, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा, भाग में ला दिए और इधर LCM बच गया। अब इसको देखिए, कैंसिल करिए, कोई एक कटता है, देखिए एक कट जा रहा है, 9 तिया 27, यहां कितना बच गया? 3, 36, 9 चौक 36, 34 और 657 को गुना करना है। दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 22, 3, 38 बराबर LCM। तो हम लोगों ने LCM निकाल लिया, ठीक है। तो ये बड़ा काम का चीज है, आगे जब उच्च कक्षा में जाएंगे तो इसका उपयोग होता है, इसको ध्यान रखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। चलिए, चौथा प्रश्न समाप्त हो गया। पांचवा प्रश्न ये दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह प्रश्न को पहले समझना है, आपको प्रश्न को समझना है। 6 पर पावर n दिया हुआ है और जब इसको हल करेंगे तो इधर इकाई में शून्य आएगा क्या, ये आपको देखना है। मान लीजिए 6 पर पावर 1 आपने बैठाया तो 6 का पावर 1 6 हुआ। 6 पर पावर 2, n के जगह प्राकृत संख्या रखना है, अभी मैं समझा रहा हूं। तो 6 गुने 6 कितना होगा? 36। 6 पर पावर 3, यहां 6 गुने 6 गुने 3 बार गुना करिए, कितना होगा? 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? कमेंट में लिखिए जल्दी से। 216। अगर 6 पर पावर 4 लेते हैं, गुना करते हैं तो हो जा रहा है 1296, और फिर से यदि 6 ले लेते हैं 6 पर पावर 5 तो ये हो जा रहा है 7776। यहां पर देखिए कहीं भी इकाई के अंक पर शून्य आया क्या? इकाई के अंक पर शून्य आया? कहीं नहीं आया। आप इसको बढ़ाते जाएंगे, ये कभी आने वाला नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए वह संख्या
5 से विभाज्य होनी चाहिए। देखिए, कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका अंत 0 से हो, वो हमेशा 5 से कटता है। कोई भी संख्या ले लीजिए जिसके अंत में 0 हो, वो 5 से कटेगा ही पूरा पूरा। तो यही बात हमने यहां पर लिखा, समाप्त होने के लिए वह संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए। और यहां पर जो इसका गुणनखंड होना चाहिए 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। जब इस सब को हटाएंगे 6 गुने 6 गुने 6, 4 गुना 4 गुना 4, 3 गुना 3, 2 गुने 2, सॉरी, यहां पर आनी, ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से आएगा ना, इसको करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो बीच में कहीं 5 आएगा? 5 नहीं आएगा, अतः संभव नहीं है, आंसर आपका आ गया। ये संभव नहीं है, नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसका इकाई के जगह 0 कभी आ ही नहीं रहा। हर जगह 6 6 6 देख रहे, 0 नहीं आएगा। चलिए, भाज्य संख्याएं हैं, इसको बताना है कि भाज्य है या अभाज्य है। भाज्य है या अभाज्य है, ये बताना है आपको। आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है? यदि क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करेंगे सभी लोग, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को लाइव क्लास में लाएंगे ताकि पढ़ने में मजा लगे। ज्यादा लोग रहेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले ये संख्या हम लोग चलते हैं, 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। ये संख्या हमने ले लिया। इसको देखते हैं ये भाज्य है या अभाज्य है। इसको हल कर दीजिए। हल करने का तरीका है, जो कॉमन मिलता है उसको बाहर कर देना है। तो 13 13 का उतारने का समय दें। अब बाद में जब लाइव क्लास समाप्त हो जाएगा उस समय वीडियो पॉज कर करके और उतार लेना है। अभी समझते चलना है, और रॉकी जी उस समय उतारना है। अभी समझते चलिए। देखिए, या तो आप इन तीनों को गुना करके 13 से जोड़ देंगे, 13 को जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा, या फिर इन दोनों को कॉमन करेंगे, उसके बाद मेरा छोटा संख्या हो जाएगा, उसको हल करेंगे। तो दोनों तरीके से आप संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों 13 को हमने कॉमन में ले लिया। यहां पर बच गया 7 गुने 11, ये 13 कॉमन में आ चुका है, और यह 13 बाहर आया तो यहां 1 बच गया। हल करिए 13, ये हो गया 7 गुने 11 तो 77 जोड़ 1। इसको हल करिए 13 77 और 1 कितना हुआ? 78। अब देखिए, आप इसको यहां गुना करें या नहीं करें, यहीं से आपका आंसर आ जा रहा है। 7 गुने 78, ये 13 गुने 78, ये क्या है? 78 क्या है? सम संख्या है। 78 क्या है? सम संख्या, और सम संख्या भाज्य होती है। सम संख्या क्या होगा? भाज्य होगा। यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। 78 कटता है कि नहीं? 78 2 से भाग लगेगा या नहीं? लग जा रहा है। तो क्या हुआ? यह भाज्य संख्या हुआ या नहीं? आप लोग बताएं। भाज्य संख्या ही समझ रहे? 13 भाज्य नहीं है, लेकिन 78 भाज्य है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो फिर भी इसका प्रोडक्ट भाज्य संख्या होगा।
ठीक है, चलिए अब दूसरा उतारते हैं, अब इसको बनाने का कोशिश करते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 हमने उतार दिया। अमरजीत जी चलिए, ठीक है, यहां पर भी देखिए, यहां 5 है और यहां पर 5 है, तो दोनों 5 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 5 को कॉमन कर लिया, तब यहां पर क्या क्या बच जा रहा है, 7 गुने 6, 5 तो बाहर ले आया है, 4 3 2 1 और 5 बाहर चल गया, तो यहां पर 1 बच गया। अब इसको हल करिए, 5 का 5, 7 छक 42, 42 चौके कितना होगा, गुना करिए जल्दी से, रफ में गुना करिए, कितना हुआ कोई भी बताइए जल्दी गुना करके, 7 6 4 3 2 गुना करिए। कोई भी बताइए जल्दी। नहीं 168 नहीं होगा, ज्यादा होगा, यहां तक गुना करना है ये पूरा। 7 6 4 3 2, टाइम टेबल तो मैं बताया, टाइम टेबल हम बताए आप लोगों का, सुबह में प्रतिदिन 10 बजे, सुबह 10 बजे मैथ का क्लास होगा, प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे मैथ की क्लास होगा। कितना हो गया बताइए, 504 होगा, 504। कितना हो रहा है एक बार हम भी गुना कर लेते हैं, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2, ओ हो जा रहा है ये कितना, 1008, 1008 प्लस 1, 5 गुना ये हो गया 1009। अब देखिए इससे गुना करेंगे तो 9 5 45, अंत में 5 आएगा, तो 5 का टेबल में कटेगा या नहीं कटेगा, 5 का टेबल में कट जाएगा। जब 5 का टेबल में कटेगा तो भाई संख्या हुआ, अतः यह भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया। चलिए अंतिम प्रश्न, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, यह वृत्ताकार ये रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया यहां से चलती है और फिर यहां तक आने में सोनिया को लग जाता है 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, और रवि भी यहां से चलता है और यहां तक पहुंचने में रवि को लग जाता है 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलता, यहां से एक ही स्थान से और एक ही समय, दोनों मान लीजिए 8 बजे चलता है और यहीं से चल रहा है, और एक ही दिशा में इधर ही, दोनों इधर ही चल रहा है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान यहां पर फिर से कब मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह का प्रश्न जब आ जाए, कभी भी घंटी वाला भी प्रश्न जब एक साथ कब बजेगा, तो वहां पर
LCM निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? LCM निकाला जाता है। तो यहां पर 18 और 12 का LCM निकाल दीजिए। 18 और 12 का LCM। तो सबसे पहले हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 9 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 होगा। 2 गुना 3 पर पावर 2 होगा कि नहीं? 3 2 बार है, इसलिए 3 पर पावर 2 लिख देंगे। ठीक है। अब 12 का एलसीएम, 12 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 12 का 2 गुना 6, 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 हुआ। ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 और 3। अब एलसीएम चलिए, एलसीएम में सभी का सबसे बड़ा घात, दोनों में 2 है लेकिन पावर इसका बड़ा है, तो ये हम लिखेंगे, ये 2 नहीं लिखेंगे। यहां पर 3 दोनों जगह है लेकिन इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो बड़ा ये हुआ। तो बड़ा पावर वाला लिखा जाता है, छोटा पावर वाला नहीं लिखा जाता है। अब इसको हल कर दीजिए। 2 गुना 2 3 गुना 3, 2 गुना 2 3 गुना 3। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर लिखिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 36 मिनट के बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। तो आज का क्लास इस चैप्टर का ही समाप्त हुआ। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहले आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं सबसे पहले, ठीक है? या फिर 1.3 ही पहले कंप्लीट कर लें, कल 1.3, ठीक है? तो चलिए, समय ध्यान रखना है, प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे। और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए क्लास में। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करिए, इस पर मैसेज करिए क्लास लिख करके। यहाँ पर अभी क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की क्लास हो रहा है। साथ ही सभी कंपटीशन का, सी टेट, जे टेट वगैरह का। तो चलिए, सभी लोग लाइक करते हुए जाएंगे। धन्यवाद।